हेलो, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं नितिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला, क्लास 10th बैच 2025-26। क्लास 10th यानी साइंस में टोटल आपके 13 यानी 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो इसमें से फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या बच्चों? चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर में से लगभग 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है अगले चैप्टर से। इसमें आपकी थ्योरी है, आपकी न्यूमेरिकल है और भी काफी चीजें हैं जो हम और आप मिलकर यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। पहले समझेंगे कि लाइट यानी प्रकाश होता क्या है। तो मैं चाहता हूं आप फटाफट से एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और जो जो मैं आपको समझाता जाऊं उन चीजों को आप नोट करते रहें, क्योंकि आपके बनाए गए यही नोट्स आपको आगे रिवीजन में काम आएंगे और इन्हीं रिवीजन के थ्रू आप एग्जाम टाइम पे अपने लिए एक बेस्ट परफॉर्मेंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बिना से देरी के शुरू करते हैं। पहले हेडिंग है प्रकाश। इसे बोलते हैं बच्चों लाइट। क्या कहते हैं बच्चों? लाइट। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि प्रकाश यानी लाइट होती क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी एक सिंपल और आसान सी डिफाइन यानी परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम संसार को देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझते हैं प्रकाश यानी लाइट होती क्या है, एक बेसिक फॉर्म। ठीक है, तो प्रकाश यानी लाइट एक क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। पहली बात, प्रकाश क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो हमारी आंखों में यानी हमारे नेत्र को क्या करती है? देखने की संवेदना यानी सेंसेशन ऑफ विजन। अब समझते हैं देखने की संवेदना होती क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक रूम में सब चीजें हैं जो जो होती है नॉर्मली, लेकिन एक चीज की अब्सेंस है जो है लाइट यानी प्रकाश। अगर किसी कमरे में या फिर किसी भी जगह पर प्रकाश ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रकाश के होने से हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। तो बच्चों, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जब प्रकाश बच्चों जब प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है, तब वो प्रकाश हमारी आंखों में क्या करता है? देखने की संवेदना क्या करता है? देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण हम अपने संसार मतलब अपने आसपास की जो भी चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनको देख सकते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लाइट यानी प्रकाश की वजह से। ठीक है, तो बच्चों क्या प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों में देखने की संवेदना जो आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है और जिसके कारण हम संसार को देख सकते हैं। ठीक है, गुड। अब हम बच्चों समझेंगे प्रकाश के गुण। क्या बच्चों? प्रकाश के गुण कौन कौन से गुण हैं जो प्रकाश में पाए जाते हैं? क्या बच्चों? प्रकाश के गुण यानी कौन कौन से गुण हैं
जो प्रकाश में पाए जाते हैं। ओके बच्चों, तो हम समझेंगे प्रकाश के कौन कौन सी क्वालिटी यानी नेचर होती है प्रकाश में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहली विशेषता प्रकाश की क्या? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या प्यारे बच्चों? प्रकाश हमेशा सीधी यानी हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। प्रकाश दो रेखा दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल रेखा जो सीधी जाती है, एक होती है वक्र रेखा जो घूम कर जाती है। लेकिन इनमें से जो प्रकाश का मार्ग होता है वो कैसा होता है? हमेशा सीधा। कैसा होगा? सीधा। प्रकाश कहीं पर भी कर्व नहीं होता, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं आगे। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या बच्चों? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश बच्चों क्या है? प्रकाश ऊर्जा जो आपकी लाइट है वो क्या है? वो वैद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर आती है। तरंग दो प्रकार की नॉर्मली होती है, एक होती है वैद्युत चुंबकीय तरंग, एक होती है मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। ठीक है, दो तरंग होती है, एक मैकेनिकल यानी यांत्रिक और एक वैद्युत चुंबकीय। तो जो प्रकाश क्या है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर आता है। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, प्रकाश को गमन, गमन माने चलने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है ना? प्रकाश को गमन के लिए, गमन के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता। क्या बच्चों? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और बच्चों इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है आपका, प्रकाश निर्वात माने स्पेस यानी वैक्यूम में भी चल सकता है। बच्चों प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों ही गुण विद्यमान हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या है? ये कुछ पॉइंट है जो हमें समझने पड़ेगा। देखो पहली बात क्या, प्रकाश में से क्या चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 है, इनको समझने के लिए हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा लाइट यानी प्रकाश को और साउंड यानी ध्वनि को। ठीक है, आपने सुना होगा जो ध्वनि होती है यानी साउंड जो वेव होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। समझते हैं क्यों? तो जो ध्वनि है क्या है बच्चों? ध्वनि वो है यांत्रिक। किस तरंग है बच्चों? वो यांत्रिक तरंग है। और जो प्रकाश है क्या है? प्रकाश वो है बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब समझते हैं दोनों अंतर क्या होता है। तो बच्चों जो यांत्रिक तरंगें होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या? या ध्वनि तरंगों जो यांत्रिक तरंग होती है उनमें क्या होता है? उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी जहां पे माध्यम नहीं होगा, यानी जहां पे स्पेस होगा, निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, वहां पे बच्चों ध्वनि नहीं चल पाएगी। ठीक है, माध्यम हो सकते हैं चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है जिसमें ध्वनि चल सकती है। लेकिन जो प्रकाश है वो प्रकाश बच्चों क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंग वो तरंगें होती हैं जो किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। और इसके अलावा अगर माध्यम ना भी हो, अगर माध्यम ना भी हो तब भी वो सरलता से गमन कर सकती है। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और प्रकाश उसका एक उदाहरण है। यानी इसी प्रकार से प्रकाश को भी चलने के लिए, गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये ठोस, द्रव, गैस, यहां तक कि वैक्यूम निर्वात में भी गमन कर सकता है। कौन? प्रकाश।
जैसे कि हमारी पृथ्वी से लेके सूरज के बीच में कोई माध्यम तो है नहीं है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, क्या है? टोटल स्पेस है, वैक्यूम है। ठीक है, तो सूरज से लेके पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है उसको वो बिना किसी माध्यम के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश गमन कर रहा है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये इसका माध्यम है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या बच्चों? प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन। समझते दोनों क्या होता है? ठीक है, देखो परावर्तन का मतलब होता है किसी माध्यम पर आना और आके टकरा के चले जाना उसी माध्यम में, उसे हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। अपवर्तन बच्चों क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है किसी माध्यम पर आना और टकरा के उसके अंदर चले जाना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो बच्चों माध्यम के सरफेस यानी पृष्ठ पर आना और टकरा के वापस चले जाना उसे बोलते हैं परावर्तन, और माध्यम के पृष्ठ पर टकराना और टकरा के उस माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाना इसको बोलते हैं अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों प्रकाश के अंदर परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही गुण विद्यमान होते हैं। क्या बच्चों? प्रकाश के अंदर परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही गुण विद्यमान होते हैं, यानी प्रकाश कई जगहों पर परावर्तित होकर चला भी जाएगा और प्रकाश कई जगहों पर अपवर्तित होकर माध्यम के अंदर भी जा सकता है, लेकिन कौन सा माध्यम? सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम। ठीक है, इसका बच्चों इसका पॉइंट नंबर 6 है, वो पॉइंट है क्या? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल बच्चों कितनी होती बताओगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या बच्चों? प्रकाश की चाल यानी उसकी लाइट स्पीड के बच्चों क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या है? स्पीड की स्पीड किसकी? लाइट की। यानी बच्चों एक सेकंड के अंदर, मात्र एक सेकंड के अंदर जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर दूर तक जा सकता है मात्र एक सेकंड के अंदर। तो बच्चों ये क्या है? प्रकाश की चाल। प्यारे बच्चों ये हमने पढ़ी प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे जो प्रकाश के माध्यम से हमें चीजें दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनके प्रकार। प्यारे बच्चों आज का आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके रोक करके इसको नोट कर लें। ठीक है, हम बढ़ते अपने अगले टॉपिक पर। प्यारे बच्चों अपना अगला टॉपिक है जिसका नाम है दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। क्या बच्चों? दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। इसको बच्चों हम इंग्लिश में कहेंगे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों अब हम जानेंगे कि दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों को पहले हम परिभाषा लिखेंगे और फिर परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल देकर चीजें बताएंगे। ठीक है बच्चों, पहले समझते हैं दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वे वस्तुएं, क्या बच्चों? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है तथा जिन्हें देखने के लिए अन्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, कमा दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल इसके जैसे कि सूर्य, जलती मोमबत्ती और आपका बल्ब
या फिर आपकी आग, आग यानी प्रकाश जो होता है, जलती हुई आग, अग्नि से बोलते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों समझते हैं। दूसरा है बच्चों अपना अदीप्त। तो प्यारे बच्चों वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा जिन्हें देखने के लिए अन्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मेज, कुर्सी, इसके अलावा मानव, चाहे कोई जंतु हो, और चाहे आपका चंद्रमा हो, या आपकी खुद आपकी पृथ्वी क्यों ना हो, ठीक है। प्यारे बच्चों आपकी परिभाषा हो चुकी है पूरी। आप फटाफट समझते हैं कि दीप्त और अदीप्त वस्तुएं एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों समझते हैं। एक कमरा है, कमरे में सब कुछ नॉर्मल जो होता है, टेबल, कुर्सी, पंखा, मेज, जो भी कुछ होता है सब कुछ है, दीवार वगैरह, जमीन वगैरह, आप हम सब कुछ। लेकिन उस कमरे में एक ऐसी चीज मौजूद है, एक ऐसी वस्तु मौजूद होगी, मान लो कुछ भी फिलहाल के लिए, जिसकी वजह से मुझे या हमें वो सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि आपको भी मैं दिखाई दे पा रहा हूँ, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है प्रकाश यानी लाइट। अगर मैं इस कमरे से, स्टूडियो से लाइट को बंद कर दूं तो आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको मुझे देखने के लिए प्रकाश यानी लाइट की आवश्यकता होगी जो मेरे पास मौजूद हो, यानी कि मेरे आसपास जब तक प्रकाश नहीं होगा तो आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्या सूरज को देखने के लिए आपको दिया दिखाना पड़ता है? नहीं ना। क्या जलते हुए बल्ब को देखने के लिए आपको टॉर्च जलानी पड़ती है? नहीं ना। यानी कि बच्चों वो सभी वस्तुएं, वो सभी वस्तुएं जो जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, क्या बच्चों? जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, यानी कि सूर्य है, जलती मोमबत्ती है, बल्ब है, कहीं आग जल रही तो वो अग्नि है, ठीक है। यानी जिनमें क्या होगा? स्वयं का प्रकाश। क्या हो बच्चों? जिनमें स्वयं के अंदर खुद का प्रकाश हो तथा जिन्हें देखने के लिए अन्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। यानी आपको सूरज को देखने के लिए दिया लेके जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको जलते हुए लाइट को देखने के लिए आपको किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होगी देखने के लिए, ठीक है, प्रकाश इंस्ट्रूमेंट की। यानी कि वो वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है और जिन्हें देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश स्रोत की जरूरत नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? दीप्त। क्या होते हैं बच्चों? दीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब और आगे सभी क्या है बच्चों? ये सभी वस्तुएं प्रकाश खुद का उत्पन्न करती हैं, ठीक है। समझते हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो प्यारे बच्चों वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्या बच्चों? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यानी वो वस्तुएं जिनमें खुद की लाइट नहीं होती, ये वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए आपको अन्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। यानी कि जब मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, क्या मार्कर खुद की लाइट जनरेट करता है? नहीं। मार्कर को देखने के लिए मुझे अन्य किसी लाइट सोर्स की, बल्ब की, ट्यूबलाइट की या टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मार्कर क्या हुआ? एक नॉन ल्यूमिनस। मैं हूं, मुझे देखने के लिए आपको लाइट की आवश्यकता होगी, तो मैं भी कौन हुआ? नॉन ल्यूमिनस। क्या मैं आपको अंधेरे में दिखाई दूंगा? नहीं। क्या मार्कर आपको अंधेरे में दिखाई देगा? नहीं। क्या बोर्ड आपको अंधेरे में दिखाई देगा? नहीं। क्यों? तो ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें बच्चों अदीप्त। कैसी हैं? अदीप्त। अदीप्त यानी जो दीप्त ना हो। यानी बच्चों वे सभी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता हो, जिन्हें हम बिना प्रकाश के देख नहीं सकते, जिनके अंदर खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल मेज,
कुर्सी, मानव, जंतु, हम सब, आप, टेबल, सॉरी जो भी आपका होगा, पंखा, कूलर, फ्रिज, कुछ भी, चाहे आपका चंद्रमा हो और चाहे आपका पृथ्वी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी वस्तुएं क्या है? ये सभी वस्तु है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने जाना प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, आपकी हमारी क्लास, पहली क्लास थी हमारी आज की सेशन की। ठीक है, अगली क्लास आपकी बहुत जल्दी मिलेगी और साथ के साथ आपको डेली के हिसाब से इंग्लिश और मैथ की क्लास भी आपको डेली अपडेट कराई जाएंगी। आपको बस इतना करना है, चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप पे जरूर पहुंचे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, थोड़ी उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।